हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के लिए, ठीक है, देखिए क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन नंबर सेट 4 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन सेट है ये भी आप लोगों का एमसीक्यूज पर बेस्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 10 के लिए सेट 4। आई होप आप लोगों को इससे पहले सेट 1 2 3 देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो लर्नर्स लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जैसा कि हम लोग देखते हैं, पैसेज हमें दिया जाता है और क्वेश्चन आंसर्स रहता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। और ये जो पैरा है ये इट इज़ रिलेटेड टू गुड हेल्थ, ठीक है। गुड हेल्थ से रिलेटेड ये पैरा है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। बोलता है कि जीवन में यदि आपको सफल होना है तो उसके लिए ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य पर, गुड हेल्थ पर, ठीक है। कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने बॉडी को स्ट्रांग रखना है, फिट रखना है। कैसे? बीइंग क्लीन, साफ सुथरा रह के, इनहेलिंग फ्रेश एयर, स्वच्छ वायु यानी ऑक्सीजन वगैरह, एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, रेगुलर आदतें, एंड सुइटेबल एंटरटेनमेंट और उपयुक्त मनोरंजन, ठीक है। इन सब चीज़ों को पालन करके हम लोग जो है अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं, ठीक है। अपने आप को साफ सुथरा रख के, फ्रेश एयर लेके, रेगुलर अच्छी आदतें जैसे मॉर्निंग वॉक, खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे फिर क्या बोलता है? अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकन योर स्ट्रेंथ। जो भी आपकी ताकत को, आपकी क्षमता को, ठीक है, आपकी शारीरिक शक्ति को हानि पहुंचाता है, छींड करता है, कमज़ोर करता है, तो वैसी चीज़ों को छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी। स्मोकिंग क्या करता है? सिगरेट वगैरह पीना हार्म्स द बॉडी, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। एंड क्लाउड्स द ब्रेन, ठीक है। और एक तरह से क्लाउड्स द ब्रेन, दैट मीन्स क्या? बुद्धि काम नहीं करना, जंग लगना जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाओगे। बिवेयर ऑफ ड्रिंक, ठीक है, और सावधान रहिए ड्रिंक से। क्यों? इट इज़ द डेडली एनिमी, क्योंकि ये जो ड्रिंक है यानी वाइन वगैरह है, ये डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ये शरीर स्वास्थ्य के लिए और आपकी जो क्षमता है इसका ये सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। एबव ऑल, इन सबसे भी ऊपर, रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज़ ए प्रीशियस पोजेशन। और इन सबसे भी ऊपर जो है वो है आपका चरित्र, ठीक है। बोलते हैं ना, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, ऐसे करके। तो आपका जो चरित्र है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड है, ठीक है। आप यदि सिगरेट पीते हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, तो फिर आपका वहाँ पर जो कैरेक्टर वो पूरा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबसे ऊपर है ये। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में सच्चाई का पालन करो। कॉटियस एंड कॉन्सिडरेट टू एवरीबॉडी, ठीक है, सबसे के साथ अच्छे से व्यवहार करो, आदरपूर्ण, ठीक है, प्रेम पूर्वक सबके साथ रहा करो। फेयर टू योर अपोनेंट्स, यहाँ तक कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनके प्रति भी। काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, साथ ही साथ जो कमज़ोर वगैरह हैं, पीड़ित वगैरह हैं, उन लोगों के साथ दयालुपूर्ण व्यवहार करो, अच्छे से रहो। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव द कॉरेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल, ठीक है। साथ ही कभी भी नहीं हिचकिचाना, कभी भी आप डरना नहीं, साहस दिखाने में कमी नहीं करना, ठीक है। जो सही है, प्योर है और नोबल, महान है ये, ठीक है। यानी दैट मीन्स क्या? आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना है, ठीक है। तो दिस इज द पैराग्राफ रिलेटेड टू गुड हेल्थ, ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड्स ऑन। तो पहला ही लाइन देखिएगा, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? ये गुड हेल्थ, ठीक है, दिस इज राइट, गुड हेल्थ। सेकेंड, वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग क्लीन, सही है, साफ सुथरा रखना है। इनहेलिंग फ्रेश एयर, ये भी सही है। फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, अच्छी आदतें रेगुलर रखनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, ठीक है। ये देखिएगा सेकंड वाले का यहाँ पर है, बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स, ये सेकंड नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हम लोगों को? व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, ठीक है। ये स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, ठीक है। तो ये स्मोकिंग वाला यहाँ पर मेरा थर्ड नंबर हो गया, ठीक है, स्मोकिंग ये। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी? ठीक है, तो डेडली एनिमी क्या है हेल्थ एंड एफिशिएंसी का? ये देखिए क्या है, ड्रिंक। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर। कहाँ गया ड्रिंक, ये राइट आंसर। फिफ्थ, योर कैरेक्टर इज ए डैश। ठीक है, आपका कैरेक्टर क्या है? तो आपका कैरेक्टर जो है वो प्रीशियस थिंग है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला एवर ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीशियस पोजेशन, ये वाला। ठीक है, ये प्रीशियस 5 ए, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। नाउ कम टू द 6, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्रीदिंग इन। पैसेज से आपको उस वर्ड को खोजना है जिसका मतलब होता है ब्रीदिंग इन, दैट मीन्स अंदर लेना सांस को। ठीक है, जिसको कि बोलते हैं क्या है पैसेज में आप लोगों का, इनहेलिंग, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है। ठीक है, इनहेलिंग। नेक्स्ट, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी। स्मोकिंग जो है वो बॉडी को हार्म पहुंचाता, और ये लाइन हमें मिली थी क्लाउड्स द ब्रेन। ठीक है, ये। नेक्स्ट, इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ। ये डेडली एनिमी है किसका? तो हेल्थ एंड एफिशिएंसी, आपका स्वास्थ्य और आपकी जो क्षमता है उसका ये एकदम कड़ा शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोगों का लेटर है, जैसा कि इससे प्रीवियस मॉडल सेट में भी हमें देखने को मिला था। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 13 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, रांची डेट, यहाँ पर आप डेट का जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ इसको नंबर में नहीं रखा है, तो जो भी डेट होगा उस दिन का आप लोग उस डेट को वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, सपोज जैसे आज है आप लोगों का कितना 8th। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2023 ऐसा करके डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको लिखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भी जैसा मैंने लिखा उसी तरह से ऊपर नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके 8 दिसंबर 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, डियर मदर, इट्स लॉन्ग सिंस वी मेट, होप एवरीबडी, ठीक है, इज डूइंग फाइन। ठीक है, कितना नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर का आपका इज, ये वाला। ठीक है, इज डूइंग फाइन, दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि एवरीबडी है, प्रत्येक के बारे में आप पूछ रहे हो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, इज। आई एम रेगुलर टाइम्स देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल। ठीक है, 3 टीचर हैं हॉस्टल में। दे गाइड मी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, दे, 10 में दे, वो जो 3 टीचर हैं वे मुझे गाइड करते हैं इन स्टडीज़, इन माई स्टडीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये वाला 11 का बी, इन माई स्टडीज़, गाइड मी इन माई स्टडीज़, वी हैव ए कॉमन रूम। ठीक है, 12 नंबर में क्या हो जाएगा, हैव, सी। ठीक है, वी हैव ए कॉमन रूम। देन वी ऑल सिट एंड प्ले इंडोर गेम्स, हम लोग सभी कोई बैठते हैं और उस कॉमन रूम में क्या इंडोर गेम्स वगैरह खेलते हैं। देन एवरी सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो इन द हॉस्टल कंपाउंड। ठीक है, प्रत्येक शनिवार को हमारे हॉस्टल कंपाउंड में एक फिल्म शो होता है। ठीक है, तो इन, ये राइट आंसर। ठीक है, लेटर हो गया। अब क्या है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइए अब सॉल्व करते हैं ग्रामर को। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस सेंटेंस इज इन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किस टेंस में है? ठीक है, ये आपको कैसा सेंटेंस से बोल रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, एकदम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस प्रकार से कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ऐसा करके, या इसी प्रकार से और भी जो नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सब में जो है आप लोग सिंपल प्रेजेंट ही लगाइएगा। ओके, 15, द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट इज। अब इस क्या करना है आपको, दे आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव खोजना है। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट ये पहले हो गया, ये ऑप्शन बी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड
प्लेइंग का आईएनजी का एडी हो गया, बाय देम, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं और दे का क्या चेंज हो जाएगा, देम, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। 16 द पैसिव वॉइस ऑफ हु ओपनड द विंडो, ठीक है। हु ओपनड द विंडो का पैसिव तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम वाज द विंडो ओपनड, ये वाला बाय हुम वाज द विंडो ओपनड, ऑप्शन नंबर सॉरी ए नहीं सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है, ठीक है। बाय हुम द बाय हुम वाज द विंडो ओपनड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लुक शी डैश द टेलीविजन, ठीक है। देखो बोल रहा है, सी इज वॉचिंग, ठीक है, वो टेलीविजन देख रही है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट द मॉडल वर्ब इन ही टोल्ड मी दैट ही डैश डू द वर्क, ठीक है। तो इसका में मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, देखिएगा ऑट टू को तो कर्तव्यता का बोध कराता है, शुड जो है ये चाहिए के सेंस में, नीड आवश्यकता के सेंस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये वाला कुड, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू द वर्क, ओके। नेक्स्ट 2 + 2 is 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट माई ग्रैंडफादर डैश एट 85, इसका क्या हो जाएगा, हैड ए डाइट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। सी सेड टू मी थैंक्स यू, तो सी थैंक्स मी, ये राइट आंसर। नेक्स्ट आई टॉक टू द मैनेजर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं, क्योंकि आप मैनेजर से बात करने के लिए परमिशन मांग रहे हो, मे आई टॉक टू द मैनेजर ऐसा करके, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ये हो गया आप लोगों का ग्रामेटिकल। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ये अगेन पैसेज, ये सीन पैसेज है, पहले वाला अनसीन था। क्या बोल रहा है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, ठीक है। टी जो है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी, और राजवीर फिर उसमें और आगे बताता है, क्या बताता है, एज फार बैक एज 2700 BC, ठीक है, कि लगभग 2700 BC। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, और वास्तव में ये यदि वर्ड आप देखिएगा, टी हो गया, ठीक है, चाय हो गया, चीनी हो गया, आर फ्रॉम चाइनीज़, ये सभी चाइनीज़ शब्द हैं, ठीक है। टी, चाय, चीनी। टी कम टू यूरोप ओनली इन द, और यूरोप में जो टी आया ये कब आया आप लोगों का, 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में आया। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और ये जो है आपका उस समय जब 16वीं शताब्दी में यूरोप में आया तो उस समय ये ज़्यादातर जो है आपका मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता था, ना कि एक पेय पदार्थ के रूप में, जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं उसको बेवरेज के रूप में, यानी एक पेय पदार्थ के रूप में, कि हाँ ठंडा लग गया पीना है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पीना है, ऐसा करके। लेकिन 16th सेंचुरी में क्या था, इसे सिर्फ दवा के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ठीक है, टी को पहले चाइना में कब पिया गया, ये तो पहले हमने बता दिए, 2700 BC, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, यूरोप में टी कब आया, तो ये भी हमने बताया 16th सेंचुरी, ठीक है। तो कहाँ गया, ये ऑप्शन नंबर डी, 16th सेंचुरी। नेक्स्ट, हु मैनेज्ड द देखियाबारी टी गार्डन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पैराग्राफ में तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने जो MCQs बनाए थे टी फ्रॉम असम से रिलेटेड 3 पार्ट का MCQ बना है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है आप लोगों का इस चैप्टर से कोई भी MCQ पूछेगा तो मिस नहीं होगा, ठीक है। हु मैनेज द देखियाबारी टी गार्डन, तो प्रांजोल्स फादर, प्रांजोल के पिता देखियाबारी टी गार्डन के मैनेजर थे और वही उसकी देखरेख करते थे, ठीक है। 25 हो गया, अब 26 क्या बोलता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रॉम असम, द फ्रॉम असम मिसप्रिंट है, टी फ्रॉम असम, ठीक है, द फ्रॉम असम लिखा है, टी फ्रॉम असम के लेखक कौन है, तो राइट आंसर अरूप कुमार दत्ता, यही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको MCQs में मिलेंगे, अरूप कुमार दत्ता, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। 27, इससे पहले कितना 26 हुआ ना, हाँ। 27 क्या बोलता है, व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ, सीगुल किस बात से डरता था, ठीक है, तो फ्लाइंग, उड़ने से, उड़ान भरने से। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया,
तो फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ठीक है, उसने जो आंधी तूफान आ रहा था उसमें सीधे अपने डकोटा प्लेन को उड़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उसके विषय में लेंचो की क्या सोच थी, तो वो उन्हें क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रुक्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो नेल्सन मंडेला का ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा था वो कहाँ संपन्न हुआ, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 31, वाई डज अमंडास मदर रेफ्रेन हर फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, ठीक है, अमंडा की जो माँ थी वो अमंडा को जो है आपका चॉकलेट खाने से क्यों मना करती है, क्यों रोकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज सी हैज एक्नी, ठीक है। उसका क्या था, मुहासे था, एक्नी माने क्या होता है, मुहासे, ACNE, एक्नी मीन्स मुहासे जो होते हैं पिंपल्स वगैरह, तो चॉकलेट वगैरह खाने से, मीठी चीज़ें खाने से वो थोड़ा बढ़ते हैं, इसीलिए उसे मना किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 32, क्या बोलता है, वेयर आर द मंथली बिल रिकॉर्डेड बाय द बेकर, बेकर के द्वारा, यानी बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का है कि जो बेकर के द्वारा मंथली बिल रिकॉर्ड किया जाता था वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, नोटबुक में, वुडन बोर्ड में, ऑन द वॉल, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑन द वॉल, ठीक है, दीवार पर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन फ्रैंक, ठीक है, एन फ्रैंक ने जो एसे लिखा था उसको जो पनिशमेंट मिला था टीचर के द्वारा बात करने के चलते, तो उसने किस विषय पर होमवर्क दिया गया था, एक्स्ट्रा वर्क दिया गया था, पनिशमेंट दिया गया था, तो दैट इज चैटरबॉक्स। नेक्स्ट, हु वेर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स, कौन जो था वो मडी फुटप्रिंट्स यानी कीचड़ से लगे हुए पैरों के चिन्ह को फॉलो कर रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, ठीक है। मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, नहीं, मिस्टर एंड मिसेस हल, नो, टू गर्ल्स, नो, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बॉयज़, ठीक है। दो लड़के लंदन लंदन स्ट्रीट में मॉल के सामने जो है उसका पीछा कर रहे थे, सीढ़ियों पर उनको उसके पैरों के निशान दिखाई दिए उतरते हुए, ठीक है, वो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके पैरों के निशान गायब हो गए, तो टू बॉयज़। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल की उम्र कितनी थी, तो 25 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 25 साल का था अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ हॉजकिन, ये हॉजकिन कौन है, तो गार्डनर, ठीक है, शायद में भी आपको ये नाम देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आप लाइन बाय लाइन थॉरोली पढ़िएगा, ट्रिकी वाला चैप्टर, डॉगी जो बीमार हो जाता है मिसेस पम्फ्री का, तो उस चैप्टर में ये हॉजकिन मिलेगा, ये कौन था, गार्डनर था। याद कीजिए जब जो है जेम्स हैरियट डॉक्टर जो था वो पूछता है मैडम को, मिसेस पम्फ्री को, कि क्या आप इसे एक्सरसाइज कराते हो ऐसा ऐसा करके, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ दिन से नहीं हो रहा है, आपका जो हमारा गार्डनर है हॉजकिन वो कुछ बीमारी से ग्रसित है तो इसलिए नहीं आया है, एब्सेंट है, तो इसका घुमा फिरा एक्सरसाइज बंद है, ठीक है, तो वही गार्डनर था हॉजकिन। 37, हाउ अकॉर्डिंग टू असबेल डिड मैक्स एंटर, ठीक है, असबेल के अनुसार मैक्स जो है कमरे में कैसे प्रवेश किया, ठीक है, तो थ्रू द बैल्कोनी। 38, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबी, सभी की नज़र में हॉरेस डेनबी कैसा था, यानी हॉरेस डेनबी के विषय में सब कोई कैसा सोचते थे, गुड या फिर ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉरेस डेनबी के विषय में लोगों की अच्छी राय थी, वे उसे गुड और ईमानदार समझते थे, दैट मीन्स बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी गुड भी है और ऑनेस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट 39, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस, ठीक है, नेकलेस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, गाइडी माउपासंट, ठीक है, ये है आपके नेकलेस चैप्टर के ऑथर, ओके। 40 एंड द लास्ट वन, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के जो माता पिता थे उसने विशंबर का जो विवाह के लिए प्रस्ताव भोली के साथ आया था उसे क्यों स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ही हैज़ अ बिग शॉप, उसका एक बड़ा सा दुकान था, सही है, बड़ा सा दुकान था। ही हैज़ अ हाउस, उसका एक अपना घर था, सही बात है। ही हैज़ ए गुड बैंक बैलेंस, ये भी सही है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि विशंबर बहुत जाना माना ग्रोसर था, धनी था, अपना घर था, बैंक बैलेंस था, सारा कुछ था, ठीक है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 40 MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेट 4 का। ठीक है। आगे देखेगा आप लोगों को फिर मॉडल क्वेश्चन 1 दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो ये जो यहाँ से है, यहाँ से आप लोगों का जो है अब सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। ठीक है, जो कि 4 सेट हम लोगों ने बना दिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव भी उसी प्रकार से 4 सेट बनाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप लोग हमारे जो सेशन है, हमारे जो वीडियोस हैं, इन्हें कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, काफ़ी आप लोगों को हिंट मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपकी तैयारी भी पूरी होती जाएगी, रिवीजन भी होते जाएगा। ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और साथ ही साथ किसी लॉन्ग क्वेश्चन की यदि आप लोगों को आवश्यकता है, जो जिसका आंसर आपके पास ना हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसे भी करने की कोशिश करेंगे। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.